तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो वाले क्वेश्चंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, मतलब कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं 2015 से 2024 तक के एग्ज़ाम में। BEGG 172 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, जिसका नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही चाहिए, हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बस ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आपके फुल मार्क्स आएँगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं बस क्वेश्चंस बताऊँगा आपको, ठीक है? बाकी आपको क्या है कि उसके आंसर्स खुद से करने हैं। अगर आप चाहो कि मैं आपको आंसर्स दूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर भी ले आऊँगा और मतलब कि इस तरीके से लाऊँगा कि आपको बस पढ़ना है, उसको और रटना बिल्कुल नहीं है। मतलब आप पढ़ोगे ना वो वाले तो आपको खुद ब खुद रट जाएँगे वो। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। आप देखते जाना, ठीक है? पहला ये है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद अ डायग्राम। इसमें आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बताना है और डायग्राम के साथ। दूसरा क्वेश्चन ये है, टाइप्स और लेवल के बारे में बताना है कम्युनिकेशन की, कि कौन-कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन में, कि क्या-क्या लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। बाकी तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, बैरियर जो आपकी हर्डल्स आती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और सॉल्यूशन भी बताना है आपको साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके 7 सीज़ बताने हैं आपको कम्युनिकेशन के, आपको पता ही होगा, जैसे कि क्लैरिटी, कंसाइज़नेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन वगैरह-वगैरह, एग्ज़ाम्पल्स के साथ। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। जैसे बॉडी लैंग्वेज और हमारे जेस्चर वगैरह होते हैं, जो हम इशारों से बातें करते हैं या फिर स्माइल वगैरह करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। उसके अलावा आपको मेमो, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग जैसी चीज़ें आनी चाहिए, कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जो रिपीट हुए हैं, लेकिन वो, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखोगे, वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको मेमो, रिपोर्ट, लेटर ये सब बनाने के लिए उन्होंने कहा था, मतलब अलग-अलग एग्ज़ाम में। तो अगर आपको एक फॉर्मेट पता होगा, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। मगर अगर आपको नहीं पता कहाँ से करना है ये सब मैनेज, तो आप कमेंट कर देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें मैं मेमो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह सब कवर कर दूँगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कंपेयर करना है मास कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ। मास कम्युनिकेशन हो गई जैसे टेलीविज़न में जो न्यूज़ रिपोर्ट, मतलब जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, वो मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे हों। उसके बाद आपको लिसनिंग को डिफ़ाइन करना है और इसमें जो-जो रोकें आती हैं, जो बैरियर्स आते हैं उसके बारे में और उसके बैरियर्स के टाइप्स के बारे में बताना है। ये आपने देखा होगा, ये ऑलरेडी पहले भी आया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें डिस्कस करना है कि कम्युनिकेशन इन अ क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि जब हम किसी ऐसे इवेंट में होते हैं जहाँ पे अलग-अलग कल्चर के लोग होते हैं, मतलब कि आप लगा लो कि एक इंसान जम्मू कश्मीर से बिलॉन्ग करता है, दूसरा वेस्ट बंगाल से करता है, और वो दोनों है भी अलग-अलग रिलीजन से, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो काफ़ी चीज़ें का डिफरेंस आ जाता है, उनके जेस्चर का, बातचीत का। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब मुसलमान लोग आपस में, मतलब कि एक-दूसरे को उन्होंने, जैसे हम नमस्ते करते हैं हिंदुइज़्म में, और वैसे ही मुसलमान लोग एक-दूसरे से हाथ टच सा करते हैं, मतलब मिलाते हैं, हमारी तो वो समझ में नहीं आता, और जो हम करते हैं वो उनके लिए मतलब कि ये इमोरल सा है। बाकी यही सब क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ और हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इस ये मतलब बस इतने से कर लोगे ना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। बस आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, इतने से कर लोगे, फिर भी आपके ना 100 में से 70-80 मार्क्स तो पक्के-पक्के हो ही हैं, अगर आप इतना सा कर लोगे, ठीक है? और अगर आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 चाहते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लाना है। उसके अलावा स्टडी प्लान, ये मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो दूसरे वाले क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो ये वो की टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब ये टॉपिक्स को आप ऊपर-ऊपर से देख लेना, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। जैसे कि पहला कम्युनिकेशन के जो मॉडल और प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है और उसके प्रोसेसेस वगैरह क्या है। और ये जो शैनन वीवर वाला है ना, ये वाला जो है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट आपको जी ये जो डेफिनेशन और ब्रेकडाउन है ना, मतलब कम्युनिकेशन की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे सेंडर अपनी बात कहते हैं तो उसको सेंडर बोलते हैं, फिर जब कोई सुनता है उसको रिसीवर बोलते हैं,
और जो बात हमारी उसको एनकोड, मतलब कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो हम अपनी भाषा को इस टाइप से बनाते हैं कि अगले को समझ में आए, तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। और जो कोई सुन रहा है वो अपने तरीके से सुनता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। और जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं बात करने का, जैसे मैं अभी आपको अपने फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ और आप अपने फ़ोन के थ्रू सुन रहे हो, तो फ़ोन यहाँ पे चैनल हो गया या मीडियम हो गया। फिर आप मुझे फीडबैक दोगे कमेंट में, तो वो फीडबैक हो गया। नॉइस ये हुआ कि कोई बैरियर वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो नॉइस होता है। मतलब आप पढ़ना है इसके बारे में, मैं ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप चाहोगे, आपको आंसर्स चाहिए होंगे, और मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट आंसर्स होंगे वो पूरी यूट्यूब में। अगर आप कुछ, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं तभी अपलोड करूँगा ना, ऐसे फालतू में क्या करने हैं। और वो 100% फ्री होंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसके ऊपर। बाकी फिर से रिपीट हो गया, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो उसके टाइप लिखे हुए हैं, क्लियर, कंसाइज़, कॉन्क्रीट, करेक्ट वगैरह, मैं आपको पहले बता रहा था। इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देखो ये बैरियर वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये कर लेना। बाकी ये एग्जांपल है, ठीक है। फिजिकल, सेमेटिक, साइकोलॉजिकल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये बैरियर्स की एग्जांपल हैं। और इनको आपने क्या करना है, जैसे है ना बैरियर टू कम्युनिकेशन, आपको चैट जीपीटी या गूगल पे टाइप करना है, व्हाट इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन, गिव मी आंसर अकॉर्डिंग टू दी इग्नो एग्जाम राइटिंग, ऐसे करके लिख देना, तो वो आपको बता देगा बैरियर के बारे में। मतलब पढ़ लेना थोड़ा-सा। फिर फिज़िकल सेमेटिक बैरियर क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। और नीचे ये जो रेमेडीज़ और स्ट्रैटेजीज़ लिखी हुई हैं ना, इनके बारे में पढ़ लेना कि कैसे उनको ओवरकम करना है। रेमेडी और स्ट्रैटेजीज़ मतलब कैसे ओवरकम करना है इनको। उसके अलावा टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, वर्बल, नॉन वर्बल, यूजुअल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बस इनको ना मैं जो-जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बस इनको थोड़ा ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना, फिर भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है? इतना अगर आप कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 आपके कहीं नहीं गए। और आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए लिखना कैसे है, ठीक है? ये मैं बस अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप बस देखते रहना कि क्या-क्या है ये, बस इतने ही हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे ही कर देता हूँ ये तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है, किसी भी आंसर लिखोगे ना, पहले लिखना है उसका इंट्रो। इंट्रो के बाद लिखनी है उसकी बॉडी, बॉडी में जो-जो आपको पता है वो लिख देना। उसके बाद पॉइंट्स बनाना है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है? ऐसे करके, और कोशिश करना कि बुलेट पॉइंट में लिखो, ठीक है? ज़्यादा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो अच्छी बात है। और लास्ट में ना अपना कन्क्लूज़न देना मत भूलना, कन्क्लूज़न दे देना कि हाँ, मैं ये सोचता हूँ इसके बारे में, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको, कहाँ गया वो, यहीं था, 1 सेकंड, हाँ। स्टडी मतलब कि आपको रिकमेंड करना था, 1 सेकंड, मतलब कि स्टडी कैसे करनी है आपको, क्योंकि 1-2 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में जो डायग्राम वगैरह बनाने वाली वो प्रिपेयर कर लो। और बुलेट पॉइंट बनाओ, जैसे कि ये जो 7, मतलब कि 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन है ना, अभी तो आपको ये दिमाग में पड़ गया होगा जितनी बार मैंने रिपीट हो गया है ये 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर, टाइप वगैरह, इनके बुलेट पॉइंट बनाओ। एक मतलब कि एक वर्ड वर्ड लिख लो उसमें, जैसे है ना 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन में एक सी का मतलब करेक्टनेस है, करेक्टनेस के आगे लिख लो कि करेक्टनेस में क्या है कि ईच वर्ड मस्ट बी करेक्ट, ऐसे करके लिख दो। छोटे-छोटे पॉइंट्स बनाओ जो कि आपको याद रहें। और ये मैं जिसको तो पता है उसके लिए बड़ा मतलब अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता भाई, सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। बाकी प्रैक्टिस करो लिखने की जितना हो सकता है, ये ईमेल राइटिंग, मेमो, रिपोर्ट राइटिंग, फिर वो लेआउट वगैरह, आपको इसका पता होना चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है? अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कोई भी लिख के आ जाएगा यार, मार्क्स मज़ा तब है अगर 2 दिन में पढ़ के फुल मार्क्स आएँ, है ना? उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स होनी चाहिए आपके पास, मतलब हर एक कंसेप्ट को लेके एग्ज़ाम्पल, वो जो उससे क्या कि आपके आंसर रिच बनते हैं, आपको मतलब कि क्वालिटी आती है आपकी कंटेंट के अंदर। और पास्ट पेपर एनालाइज़ करने थे, उससे कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बस ये वाले क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ना, उनके लिए आइडियल वर्ड वर्ड काउंट 300 वर्ड का है। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, आपको पता ही है जो 150 से 200 वर्ड्स का आंसर होता है ना, उसको 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट कर देना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। जो 300 का होगा उसको 2 से ढाई पेज में कंप्लीट कर लेना। अगर 400 मार्क्स का आ गया उसको 3, ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 भी नहीं पहुँचने देना। तो इस हिसाब से पेपर करोगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। स्ट्रेस फ्री हो जाओ, जो मैंने बताया बस वही कर लो। और बस इतना सा कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी कमेंट कर देना।
कोई सजेशन होगी तो बता देना। और बस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Free audio post production by alphonic.com